गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल के इकलर अकेडमी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम एक बहुत बड़े फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही कोई कुछ ही लोगों को पता होगा। और वो बड़ा फैक्ट क्या है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं यूनान की। यूनान में जो है बहुत समय पहले की बात है। यूनान में एक फिलोसोफर था जिसका नाम था सोक्रेट्स। SOCRATES, सोक्रेट्स। हिंदी में इसको सुकरात कहा जाता था। सुकरात। सुकरात के जन्म की बात है। सुकरात जो है ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पहले जो है यूनान में क्या हुआ था, पैदा हुआ था। यूनान को उस समय ग्रीस कहा जाता था, तो आज के भी डेट में उसको ग्रीस के नाम से भी जाना जाता है। तो 400 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पहले जो है सुकरात का जन्म जो है आपका ग्रीस में हुआ था। जैसा कि कहा जाता है सुकरात का जो चेहरे की बनावट थी बहुत ही अच्छी नहीं थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, उसके नाक जो है बहुत ही चौड़े थे, उसके फेसेस जो है बहुत चौड़े थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा बहुत ही अगली दिखाई देता था। लोग उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन वो धीरे धीरे अपने जनता के बीच जो है फेमस होने लगा। और उसका मेन काम था यही जो है लोगों से क्वेश्चन करना और उनके प्रश्नों का जवाब देना, खुद से क्वेश्चन करना और उसका आंसर को तलाश करना। अब सुकरात की बात आती है। सुकरात का एक शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो। जिसका नाम क्या था? प्लेटो। बहुत बड़ा फैक्ट कह सकते हैं। प्लेटो जिसने सुकरात के कहे हुए शब्दों को क्या किया, जो है संकलित किया, यानी कि लिखा। उसके बाद उस सुकरात के बाद उसने उसके स्थान को ग्रहण किया। इसके बाद सुकरात प्लेटो का जो शिष्य था अरिस्टोटल, जिसको कह सकते हैं अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को क्या कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु। अरस्तु को हम जानते हैं, इसको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरिस्टोटल यानी अरस्तु को। अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। उसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था पॉलिटिक्स। अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु का एक शिष्य था जिसका नाम था जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसको ये सिकंदर महान भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सिकंदर महान। सिकंदर महान। अरिस्टोटल का जो एक शिष्य था सिकंदर महान। अरिस्टोटल की बात करते हैं। सिकंदर महान का जो पिता था फिलिप द्वितीय ने अरिस्टोटल को 356 BC में क्या किया? सिकंदर को एजुकेशन देने के लिए, यानी पॉलिटिक्स की शिक्षा देने के लिए उसको आमंत्रित किया। और इसने 356 से 343 BC तक क्या किया, जो है सिकंदर को जो है पॉलिटिक्स की जो है क्या की, कूटनीति की जो है शिक्षा दी, एजुकेशन दी। इसके बाद इसके मन में जो है यह प्रतीत होने लगा कि उसने विश्व को जीतने का जो है स्वप्न देखने लगा, कि वह पूरी दुनिया को जो है क्या करना चाहता था? जीतना चाहता था। उसकी इतनी जो है एम्बिशन उसकी जो थी बहुत ही स्ट्रांग थी। वह पूरी दुनिया को जो है जीत कर जो है अपने आप को विश्व विजेता के नाम से जाना चाहता था। अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात है, जब उसने कूटनीति की शिक्षा लेने के बाद उसने यह निश्चय कर लिया कि वह विश्व को क्या करेगा? जीतेगा। वह वहां से चल दिया और उसने, जैसा कि हमने बताया कि उसने यूरोप और एशिया के सभी देशों को जीतते हुए वह क्या हुआ, आपके पश्चिमी एशिया के जीतते हुए वह हिंदुस्तान की बॉर्डर पर पहुंचता है। हिंदुस्तान की बॉर्डर पर पहुंचता है। कश्मीर, जिसको कह सकते हैं कश्मीर का जो उस समय शासक था वो है पोरस था। और रही बात जो सिकंदर को हिंदुस्तान में पहुंचने के लिए जो है झेलम नदी उसके बीच से होकर बहती थी। झेलम नदी को उस समय वितस्ता के नाम से जाना जाता था। वितस्ता के नाम से जाना जाता था झेलम नदी को। झेलम नदी में उस रात जो बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई थी, बारिश काफी हुई थी, जिससे सिकंदर को इस पार आने में जो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अतः उसने जो है नाच गाने का आयोजन किया, जिसकी वजह से कि अगर भारतीय जो सैनिक है वह नाच गाने की तरफ उनका ध्यान भटक जाएगा और वह अपने सैनिकों को क्या करेगा? झेलम नदी के इस पार ले आएगा। और ऐसा ही हुआ। और सिकंदर ने वैसे ही अपनी कूटनीति का पालन किया और उसने जो है क्या किया, अपनी योजनाओं में सफल हो गया। और हुआ क्या हुआ, सुबह होती है, दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। सिकंदर और जो है पोरस की दोनों ओर की सेनाएं। उस समय अगर हम इतिहास का बात करें तो इतिहास का सबसे बड़ा जो देशद्रोही था वो था आम्भी।
इतिहास का सबसे बड़ा जो देशद्रोही था वह आम्बी था। आम्बी ने सिकंदर की क्या थी, मदद की थी, इसलिए उसको जो है देश का, इतिहास का सबसे बड़ा देशद्रोही कह सकते हैं या पहला देशद्रोही कह सकते हैं। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं। पोरस की जो सेनाएं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के जो राजा होते थे वह हाथियों पर बैठकर युद्ध करते थे, और हिंदुस्तान के जो वेपन्स होते हैं, जो टूल्स होते थे, वो बहुत ही वजनी होते थे। उनकी तलवारें बहुत वजनदार होती थी, उनके भाले बहुत ही वजनदार होते थे, जिसकी वजह से उनके पास तो पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन युद्ध करने की जो रणनीति थी वो सही नहीं थी, जिसकी वजह से जो है भारतीय सैनिक क्या हुए, हारे। अब बात आती है जो दोनों वर्ग की सेनाओं में युद्ध होता है, उस युद्ध में क्या होता है, सिकंदर हारने ही वाला होता है, लेकिन अचानक जो है क्या होती है, पोरस की सेनाओं में जो है भगदड़ मच जाती है और वे अपने ही सैनिकों को कुचलने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में जो है पोरस क्या होता है, युद्ध में घायल हो जाता है। पोरस युद्ध में क्या होता है, घायल हो जाता है, और घायल होने के बाद जो है अब वह जो है क्या होता है, सिकंदर अपने सैनिकों को भेजता है। पहले तो आर्मी को भेजता है कि जाओ पोरस को कह दो कि राजा ने क्या किया है, बुलाया है। जब वह आर्मी जो है पोरस के पास पहुंचता है, पोरस के पास जो भी ताकत होती है उस ताकत से उसने अपने भाले का प्रयोग किया और आर्मी वहां से बचकर भाग गया। और भागकर आकर वह सिकंदर को सूचना देता है। फिर सिकंदर जो है अपने सैनिकों को भेजता है कि जाओ पोरस को उसके सामने जो है हाजिर किया जाए। पोरस उसके सामने लाया जाता है और सिकंदर उससे पोरस से पूछता है, बहुत ही एक सॉलिड क्वेश्चन पूछता है, बताइए आपके साथ क्या किया जाए। तो पोरस कहता क्या है कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ करता है वही चाहिए। सिकंदर उसकी बातों से बहुत खुश हुआ, उसके प्रश्न का आंसर सुनकर बहुत ही खुश हुआ, और सिकंदर ने क्या किया, जो है उसके राज्य को वापस कर दिया। और वापस करने के बाद उसके राज्य को, और उसने सोचा कि आगे की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके सैनिक जो है काफी दिन हो गया था जो है घर से बाहर निकले हुए, और वह निराश हो गए थे और वह घर वापस जाना चाहते थे। 3 दिन तक जो है सिकंदर अपने खेमे में बैठा रहा, उसके और एक ओजस्वी भाषण किया, फिर भी उस भाषण का उनके सैनिकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। और 3 दिन के बाद जो है वह क्या हुआ, वापस जो है चल दिया। और वापस जाने के बाद उसकी जो है मृत्यु हो जाती है रास्ते में ही, जिसकी वजह से उसे बेबीलोन में ही क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक बड़े फैक्ट के बारे में हम लोग जो है जाने। जैसा कि हमने बताया कि सुकरात का जो शिष्य था प्लेटो था, प्लेटो का शिष्य जो था वह अरिस्टोटल था, अरिस्टोटल का जो शिष्य था वह अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जिसको विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है। अगर इन सब की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, और आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ओके गाइस, तो जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू वेरी मच।